हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर करवा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर वो वाली वीडियो देख लें। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कहता है फाइंड द पावर सेट ऑफ। अब हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं जिनके हमने पावर सेट्स फाइंड करने हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि पावर सेट होता क्या है। पावर सेट के अंदर आप क्या करते हैं, सारे जितने भी आप सबसेट बनाते हैं किसी भी सेट के, जैसे ये ए है, ए के आप जितने भी सबसेट बनाएंगे उन सारे सबसेट्स को आप एक सेट के अंदर रख देंगे, वो आपका पावर सेट बन जाएगा। सो हमने फाइंड करना है ए का पावर सेट, तो आप लिखेंगे पावर ऑफ ए। ठीक है, पावर ऑफ ए इक्वल हो जाएगा ए का आप बड़ा सेट बनाएंगे, उसके अंदर आप इस सारे सेट के सारे सबसेट डाल देंगे। सो अब ए के सबसेट आप किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहला सबसेट तो हमारे पास नल सेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 5। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, 1 और 3 को मिलाकर लिख दें 1,3। अब 1 और 5 को मिलाकर लिख दें 1,5। ओके, अब 3 और 5 को मिलाकर लिख दें 3,5। अब आप क्या कर रहे हैं, 1, 3 और 5 तीनों को मिलाकर लिखते हैं 1,3,5। ठीक है, अब देखें कितने सबसेट बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट बन गए। और इसके पॉसिबल सबसेट हम फाइंड कैसे करते हैं, 2 पावर n। ठीक है, सो 2 का 2n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं तो n की जगह पर क्या लगाएंगे, 3। 2 पावर 3 इक्वल होता है 8 के। इट मीन्स इसके जो सबसेट बनते हैं वो कितने बनते हैं, 8, और हमने 8 सबसेट बना लिए। अब आपने 8 सबसेट को क्या कर दिया, एक बड़े ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, पावर सेट बन गया। सो पावर ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये, और यही आपको दोनों का क्या है, आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें कहता है b इज इक्वल्स टू a b c d। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट है। अब हमने क्या करना है, इसके सबसेट बनाने हैं। अब पहले तो देख लेते हैं कि इसके सबसेट बनेंगे कितने। सबसेट देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पावर n फार्मूला यूज़ करेंगे। 2 का 2, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। सो 2 पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। तो हम लिखते हैं पावर ऑफ b इज इक्वल्स टू, एक बड़ा सेट लगाएं, उसके अंदर इसके सारे सबसेट लिख देंगे। पहला सबसेट नल सेट, दूसरे सबसेट के अंदर आप ए लिख रहे हैं, फिर थर्ड क्या बनेगा, बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ठीक है, अब ए और बी को मिलाकर लिखें, ए कॉमा बी। ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा, ए कॉमा सी, उसके बाद ए कॉमा डी, ए कॉमा डी। ठीक है, अब बी कॉमा सी लिखें, बी कॉमा सी, अब बी कॉमा डी, अब सी कॉमा डी लिखें। ठीक है, अब 3 के बनाएं। अब ए बी और सी तीनों को मिलाकर लिख दें, ए बी और सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए बी और डी को मिलाकर लिख देंगे, ए कॉमा बी कॉमा डी। अब हम क्या करेंगे, ए सी और डी को मिलाकर लिख दें, ए कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, अब बी सी और डी को मिलाकर लिख देते हैं, बी कॉमा सी कॉमा डी। और अब हम क्या करते हैं, अब इन चारों को मिलाकर लिखते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है, अब काउंट करें, 16 सबसेट बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 16 सबसेट बन गए और सबसेट को हमने एक बड़े सेट के अंदर बंद करके लिख दिया है, जो कि हमारा क्या है, पावर सेट। और यही आप लोगों का क्या है, आंसर। ठीक हो गया। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें सी सेट दिया हुआ है, जो कि है नल सेट। ठीक है, अब नल सेट के आप सबसेट बनाएं, नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा। सो पावर ऑफ सी इज इक्वल्स टू, नल सेट का अगर हम सबसेट बनाएंगे तो वो एक ही क्या बनेगा, नल सेट ही बनेगा। तो ये हमारा क्या है, पावर ऑफ सी, और ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहता है
फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट। अब हमने ऐसा सेट ढूंढना है जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट होता है। सो इसका आंसर है एनी सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट या मेंबर इन इट। अब कोई भी सेट, ऐसा सेट जिसमें, वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो ही सेट हमारा ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एक प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, जिस सेट के अंदर एक मेंबर होगा उसी सेट के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट या मेंबर सिर्फ वन है, तो इसका एक ही प्रॉपर सबसेट होगा नल सेट। ठीक है, क्योंकि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है और वो प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट या एक मेंबर होगा उसी सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछता है कि फाइंड अ सेट व्हिच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट एट ऑल। अब ऐसा सेट बताएं जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो इसका आंसर है नल सेट और एम्प्टी सेट। अब नल सेट या एम्प्टी सेट जो होता है उसके अंदर कोई भी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, उसके अंदर एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो कि नल सेट खुद होता है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहता है कि फाइंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, इन सेट के इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। सो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं। सो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में समझते हैं। हमें कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर, कि भाई एक्स एक सेट है जबकि इस एक्स सेट का जो ताल्लुक है वो ऑड नंबर से है, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल 7, और एक्स जो सेट है वो 7 से छोटा है लेकिन 7 भी उसके अंदर शामिल है। तो ऐसे ऑड नंबर जो 7 से छोटे हैं और 7 भी उनके अंदर शामिल है, तो वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास एक 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 एंड 7 इज आल्सो इंक्लूड इन इट, सो 7। ठीक है, ये हमारे पास सेट है। अब हमने इसका क्या बताना है, इम्प्रॉपर सबसेट हमने इसका बताना है। तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, इसका इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होगा जो ये सेट खुद है। सो इधर लिखिए आप इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट ये खुद ही होगा जो सेट है 1, 3, 5 एंड 7। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें एक बी सेट दिया हुआ है। बी सेट में कहता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एक एक्स सेट है जबकि इस एक्स सेट का जो ताल्लुक है वो प्राइम नंबर से है, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल 11, और ये जो एक्स सेट है ये 11 से छोटा है बट 11 भी क्या है इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं भाई सेट कौन सा है, प्राइम नंबर का, और ये प्राइम नंबर 11 से छोटे हैं। सो 11 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता बट 11 खुद होता है। ठीक है, ये हमारे पास सेट है। हमने इसका लिखना है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट आप किस तरह से लिखेंगे, इसका एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा जो ये सेट खुद है, 2, 3, 5, 7 एंड 11, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहता है कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू 20, 30, 40, 50, 60, 80 एंड 100। ठीक हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ एक्स। नीचे हमें कुछ एक्स के सबसेट दिए गए हैं, ये जो सेट है इसके ये सबसेट्स हैं सारे। अब हमने फाइंड करना है कि इन सबसेट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं एक्स के अंदर से। तो ए सेट हमें दिया गया है सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब ये 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का सेट है जो कि इसका सबसेट है। तो हमने देखना है कि इसमें से इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। सो ए इज इक्वल्स टू, अब देखें इसके अंदर कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। 20 2 से डिवाइड होता है तो 20 लिखेंगे, 30 जो है वो भी 2 से डिवाइड होता है तो 30 लिखेंगे, 40 भी 2 से डिवाइड होता है तो 40 भी लिखेंगे, 50 भी डिवाइड होता है तो 50 भी इसमें आएगा, 60 भी आएगा एंड 80 भी आएगा और 100 भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और यही इसका क्या है, यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब बी के अंदर कहता है कि सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब हमने इस सेट में से वो नंबर देखने हैं जो कि 8 से डिविजिबल होंगे। तो अब यहाँ से कौन से ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिविजिबल होते हैं। सो बी इज इक्वल्स टू, अब नंबर देखें भाई 20 तो 8 से डिवाइड नहीं होता, 30 भी 8 से डिवाइड नहीं होता, 40 8 से डिवाइड होता है तो इसके अंदर एक तो 40 आएगा, 50 भी 8 से डिवाइड नहीं होता, 60 भी नहीं होगा, 80 जो है वो 8 से डिवाइड होता है तो 80 लिख देंगे, 100 डिवाइड नहीं होता तो बस इसके अंदर यही एलिमेंट्स आएंगे और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब सेट सी, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 15। अब इसमें से हमने वो नंबर देखने जो 15 से डिविजिबल हैं। तो कौन से नंबर भाई 15 से डिविजिबल हैं, आए देख लेते हैं। 20 नहीं होता, 30 जो है वो 15 से डिविजिबल है तो हम 30 लिख देंगे, 40 भी नहीं होता, 50 भी नहीं होता, 60 होता है तो 60 लिखेंगे, 80 भी नहीं होता और 100 भी 15 से डिवाइड नहीं होता तो यही हमारा इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 25।
अब हमने वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो 25 से डिविजिबल होते हैं, ये आई थिंक डी सेट है, ठीक है। सो डी सेट इज इक्वल्स टू, भाई 20 तो 25 से डिवाइड नहीं होता, 30 भी नहीं होता, 40 भी नहीं होता, 50 जो है वो 25 से डिवाइड होता है, और 100 जो है वो 25 से डिवाइड होता है, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहता है कि डिसाइड विच वन इज सबसेट ऑफ द अदर। अब इनमें से हमने बताना है कि कौन सा एक दूसरे के सबसेट है। किस तरह से? जिस तरह से ये है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब हमने बताना है कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है या होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट है। अब भाई एक बात देखें, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 0 से, और होल नंबर नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और जो होल नंबर है होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो इट मीन्स जो नेचुरल नंबर है सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। इसी तरह से एंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर। अब देखें भाई, सारे के सारे एंटीजर नेचुरल होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी नहीं आता, -1 भी नहीं आता, -2 भी नहीं आता। बट जो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो एंटीजर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और एंटीजर में भी 1 2 3 तो सब कुछ आता है। सो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ एंटीजर्स। उसके बाद कहता है कि प्राइम नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब देखें भाई, सारे के सारे नेचुरल नंबर तो प्राइम नहीं होते, बट जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। सो प्राइम से नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं 4th पार्ट पे, इवन नंबर एंड एंटीजर। अब भाई जो सारे के सारे इवन हैं वो एंटीजर के अंदर आते हैं, बट सारे के सारे एंटीजर इवन नहीं होते। सो इवन नंबर इज सबसेट ऑफ एंटीजर्स, सही है। अब हमारे पास आ गए रेशनल नंबर। क्यू से हम डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर एंड ऑड नंबर। अब भाई सारे के सारे ऑड रेशनल होते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल ऑड नहीं होते। सो ऑड नंबर्स इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं रेशनल नंबर एंड इवन नंबर। तो दोबारा से, रेशनल सारे के सारे इवन नहीं होते, बट सारे के सारे इवन जो है वो रेशनल होते हैं। सो इवन नंबर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो गई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।